मैं शायर तो नहीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस फिल्म के इस गीत ने पूरे देश को दीवाना बना दिया था, उसी फिल्म ने एक वक्त पर बर्बाद हो चुके राज कपूर को फिर से खड़ा भी किया था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस फिल्म के हीरो कोई बड़े स्टार नहीं, बल्कि खुद राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर थे। कहा जाता है कि अगर बॉबी हिट नहीं होती तो शायद आर के स्टूडियो का इतिहास कुछ और ही होता। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड किस्से और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 1970 से। राज कपूर उस वक्त हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन माने जाते थे। उन्होंने अपने सपनों का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बनाया था, मेरा नाम जोकर। इस फिल्म को बनाने में राज कपूर ने करीब 6 साल लगा दिए। फिल्म उनके दिल के बेहद करीब थी और कई लोग इसे उनकी जिंदगी से प्रेरित फिल्म भी मानते हैं। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। राज कपूर को इस फिल्म से इतनी उम्मीदें थीं कि उन्होंने अपनी बहुत बड़ी पूंजी इसमें लगा दी थी। लेकिन मेरा नाम जोकर की असफलता ने उन्हें भारी कर्ज में डुबो दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर के स्टूडियो तक गिरवी रखने की नौबत आ गई थी और इंडस्ट्री में कई लोगों को लगने लगा कि शायद अब राज कपूर वापसी नहीं कर पाएंगे। यही वो दौर था जब राज कपूर को एक ऐसी फिल्म बनानी थी जो सिर्फ हिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर हो। कई बड़े सितारे उनके साथ काम करने को तैयार थे और कहा जाता है कि उस दौर में बड़े स्टार्स राज कपूर के साथ फिल्म करने के लिए उत्सुक थे। लेकिन राज कपूर ने कुछ अलग सोच लिया था। उन्होंने फैसला किया कि वो एक नई प्रेम कहानी बनाएंगे, एक अमीर लड़का और एक गरीब लड़की, और उनके प्यार के खिलाफ खड़ी हुई पूरी दुनिया। और यहीं से जन्म होता है फिल्म बॉबी का। राज कपूर चाहते थे कि किसी बड़े सुपरस्टार को ले सकते थे, लेकिन पैसों की तंगी भी थी और उनका विजन भी अलग था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को हीरो बनाया और हीरोइन चुनी एक बिल्कुल नई लड़की, डिंपल कपाड़िया। बाद में खुद ऋषि कपूर ने कहा था कि लोगों को लगता था कि बॉबी सिर्फ उन्हें लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि फिल्म मेरा नाम जोकर के कर्ज चुकाने के लिए यह फिल्म बनाई गई थी। जब फिल्म बन रही थी तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह इतिहास रच देगी, क्योंकि उस दौर में टीएनएच लव स्टोरी पर फिल्में बहुत कम बनती थी। लेकिन राज कपूर ने जोखिम लिया और फिर 1973 में बॉबी रिलीज हुई। फिल्म रिलीज होते ही पूरे देश में तहलका मच गया। ऋषि कपूर रातों रात स्टार बन गए और डिंपल कपाड़िया नई सस्पेंस बन गई। फिल्म के गीत हम तुम एक कमरे में बंद हो, मैं शायर तो नहीं, झूठ बोले कौवा काटे हर तरफ गूंजने लगे। बॉबी उस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल हुई और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। फिल्म ने सिर्फ ऋषि कपूर का करियर नहीं बनाया, बल्कि राज कपूर को आर्थिक संकट से भी बाहर निकाल दिया। जो लोग कहते थे कि राज कपूर खत्म हो चुके हैं, उन्हीं लोगों ने फिर उनकी वापसी का जश्न मनाया। वहीं बाद में कई लोगों ने कहा कि मेरा नाम जोकर ने राज कपूर को कर्ज में डुबोया था, लेकिन बॉबी ने उन्हें फिर से बादशाह बना दिया। और शायद यही वजह है कि कपूर खानदान के इतिहास में बॉबी सिर्फ एक फिल्म नहीं मानी जाती, बल्कि एक ऐसी फिल्म मानी जाती है जिसने एक पिता का सपना, एक बेटे का करियर और पूरे आर के स्टूडियो की किस्मत बदल दी। और सच कहें तो उस दौर में ऋषि कपूर सिर्फ हीरो नहीं बने थे, बल्कि उन्होंने अपने पिता राज कपूर की डूबती हुई नैया को किनारे लगा दिया था। दोस्तों, फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। ऐसे ही और भी पॉडकास्ट के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।